20% और 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। मतलब एक वस्तु भी पहले देता है 20% का छूट, फिर दिया जाता है 15% का छूट, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 3060। मतलब कि एक आदमी गया दुकान कोई वस्तु खरीदने के लिए, यदि वो वस्तु दुकानदार क्या बोला, इस पे 20 और 15% का छूट देंगे। छूट देने के बाद आपको लगेगा कितना 3060 रुपये लगेगा। तो दुकान उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, उस वस्तु का दाम क्या था छूट देने के पहले। तो इसमें देखेंगे अंकित मूल्य मान लेंगे, अंकित मूल्य मानेंगे x, तो x गुना कितना छूट दे रहा है 20%। 20% छूट मतलब 100 में 20 रुपये छूट, तो कितना हो गया है 80। 100 में 20 घटा देंगे बटे 100 गुना फिर कितना दे रहा है 15%, तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85 बटे 100। अब छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है 3060, तो 3060 यहाँ लिखेंगे। x बराबर 3060 गुना, अब इधर लाएंगे तो नीचे वाला को ऊपर रखे होंगे, ऊपर वाला को नीचे, तो 100 ऊपर चल गया और 80 और 85 नीचे रहा। अब इसको काटेंगे, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, इधर 5 बार में कट गया, इधर हो गया 17। अब इसको काटेंगे, एक बार में 17 हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 136, 17 8 36 से ये हो गया 18, एक ये 0, 180 गुना 25 करेंगे। अब इसको गुना कैसे करेंगे, ये 18 से 5 करेंगे, 18 5 90, 90 का 0 कितना रहा बाकी 9, 18 दूना 36, 36 9 कितना हो जाता है 45, तो यहाँ 45 लिख दिए। अब ये 0 एक्स्ट्रा में था तो यहाँ पे लिख दिए, तब वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया है, वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये। अब अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में है एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, मतलब प्रति वर्ष जोड़ा जाता है। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाएगी। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है 12,100। तो वह राशि ज्ञात करो, मतलब कि मूलधन पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मूलधन। दर कितना दिया हुआ है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। ये क्या है मूलधन है कि क्या है ये जानना जरूरी है। 12,100 रुपये हो जाएगा, यदि कभी बोलेगा कि इतना रुपये इतने दिन में हो जाएगा तो वो एक तरह से मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब ब्याज और मूलधन दोनों मिला के, ये ब्याज भी इसी में है और मूलधन भी इसी में, तो वह राशि ज्ञात करो। तो इसमें मूलधन पूछ रहा है, तो इसके अब देखेंगे, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे a गुना बराबर p गुना 1 प्लस r बटे 100 पावर n। ये कभी बोलेगा कि यदि मूलधन दिया रहेगा तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में तब इसी तरह से निकालेंगे, यही सूत्र से। अब a को मिश्रधन, p को मूलधन, r को दर, n को समय। a को मिश्रधन मतलब अमाउंट, p मूलधन, r दर रेट, n समय। अब इसको आप मान रखेंगे इतना रुपये हो जाएगा, मतलब ये मिश्रधन है a का मान, तो इस पे रखेंगे बराबर p गुना 1 प्लस r का मान कितना दिया है 10 दिया है, 10 बटे 100 n समय 2 वर्ष। अब ये कट गया तो इधर हो जाएगा 12,100 बराबर p गुना, यहाँ पे करेंगे
10 1 11, लघुत्तम लेंगे 11/10। अब ये हो जाएगा P बराबर 12,100 गुना कितना 12,100। अब इसको देखो, इसको देखने 11 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121, 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 121/100। अब हम इधर लेकर आए हैं दोनों को, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा और 121 नीचे। अब काटेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 100, तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। तो मूलधन कितना हो जाएगा 10,000 यानी कि राशि। अब अगले प्रश्न में देखेंगे 48 मीटर लंबी इमारत की 48√3 की छाया पड़ती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, मतलब इमारत की लंबाई कितना दिया हुआ है 48 मीटर, और जब इसका छाया पड़ता है तो कितना लंबाई हो जाता है 48√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब सूर्य कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें पहले देखेंगे ये हो जाता है, इसको बोलेगा मीनार की ऊंचाई या खंबे की ऊंचाई, इसको बोला जाता है। तो कितना है मीनार की ऊंचाई या इमारत की ऊंचाई कितना है 48। जब इसका छाया कहाँ पड़ेगा, छाया पड़ता है यहाँ, तो छाया कोई भी खंबा की बोलेगा या मीनार की बोलेगा या स्तंभ दिया रहेगा तो ये होता है। इसका छाया फिर छाया पड़ता है यहाँ पे, तो छाया की लंबाई कितना है 48√3। तो इसमें क्या पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। तो इसमें ABC मान रख दिए, ये समकोण 90 डिग्री होता है। अब इसमें देखेंगे क्या पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये थीटा कितना डिग्री का है। तो इसमें आप देखेंगे लगा देंगे, ये P कहलाता है B और H लंब आधार शीर्ष लंब कर्ण। तो ये हो गया, तो इसमें रखेंगे tan थीटा बराबर हो जाता है, tan थीटा का मान होता है P/B, tan थीटा का मान P/B, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार AB/BC। अब tan थीटा बराबर AB का मान कितना दिया है 48, AB का मान 48 और BC का मान कितना है 48√3। तो 48√3, 48 कट गया, तो यहाँ पे कितना है tan थीटा बराबर ऊपर कुछ नहीं है तो 1/√3। अब तो मान नहीं, यहाँ पे पूछ रहा कोण मतलब थीटा का मान, तो किसी तरह हमको tan काटना है। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री में होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30√3 1/√3 tan 30 में होता है, tan कट गया, थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना निकल के आया 30 डिग्री। देखेंगे एक चतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक चतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर हो तो चतुर्भुज का विकर्ण ज्ञात करें। देखेंगे ये हो गया चतुर्भुज और ये है विकर्ण ABCD। तो पहला विकर्ण कितना 16 मीटर और दूसरा दे दिया है 20 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना विकर्ण कितना है 16 और 20, इसको काटेंगे 10 16 गुना 10 कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर।
चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 160 मीटर स्क्वायर।